हाईकमान से मुलाकात के बाद सचिन पायलट के बागी तेवर ठंडे पड़ गए और इसी के साथ गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल भी छट गए। सोनिया गांधी ने पायलट खेमे की शिकायतें दूर करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई और उसके बाद पायलट वापस कांग्रेस में। आज अशोक गहलोत भी अपने तमाम विधायकों को हाईकमान का ये फैसला समझाएंगे। पायलट भी खुश, गहलोत भी खुश। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी ने एंट्री मारी और राहुल गांधी के साथ पायलट की एक दिन में 2 मुलाकात हुई। इस दौरान कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में अहमद पटेल और KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर भी पहुंचे थे। बैठक के बाद पायलट ने कहा, हाईकमान ने उनकी बात सुनी और गहलोत के खिलाफ जो शिकायतें थीं, उनके समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाने का फैसला किया। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है। और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। पायलट और गहलोत खेमे में सुलह की 3 मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। टेप कांड की जांच भी बंद कर दी जाएगी। विधायकों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका कमेटी जल्द ही हल निकालेगी। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के लिए मंत्री पद और निगमों में जगह देने की मांग की है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट अपने दोनों पदों पर लौट आएं। अगर ऐसा होता है तो पायलट फिर उन्हीं अशोक गहलोत के साथ काम करेंगे जिन्हें कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। उधर टेप कांड में फंसे पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने गहलोत से मुलाकात के बाद कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार 5 साल पूरे करेगी। मिला हूँ, वापसी में गया कहाँ था? कांग्रेस में था। बागी नेताओं में गिने जा रहे थे सर। बागी नेताओं में गिने जा रहे थे आप। बागी तो अपने विचार पर करने का, आप एक परिवार में रहते हैं, आपके नहीं बैठते, आप अपने भाई से नहीं कहेंगे कोई बात कि मेरे बात नहीं बैठती है। पूरे 5 साल टिकेगी सर क्या गहलोत की सरकार राजस्थान में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे क्या? हमारे विचार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, 5 साल सरकार चलेगी। गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल छंटते ही बीजेपी ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में अपने विधायकों को ठहराने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो कुल मिलाकर सचिन पायलट की अब नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने ट्वीट भी किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया है। ट्वीट करके उन्होंने सभी को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा, मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूं। इन्होंने हमारी शिकायतों पर ध्यान दिया है। मैं अपनी विश्वास को लेकर दृढ़ हूं और मैं देश के लिए काम लगातार करता रहूंगा। पार्टी के फैसले हैं। ये सारी बातें उन्होंने ट्वीट करके लिखी हैं। एक बहुत मशहूर शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि हम कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बागी नेता सचिन पायलट के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि भाषा की मर्यादा भी टूटती चली गई और अब
दोनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं और ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कि पिछले एक महीने में कैसे चला इन दोनों के बीच तीखा सियासी ड्रामा। 22 जुलाई को पायलट खेमा, 13 जुलाई को गहलोत खेमे का शक्ति प्रदर्शन हुआ। सियासी ड्रामा लगातार चलता रहा। 25 जुलाई को गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी थी। 27 को पायलट खेमे के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने की बात आई थी। 30 जुलाई को राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राजी हो गए थे। 31 जुलाई को जयपुर से कांग्रेस विधायक जैसलमेर रवाना हुए थे। अभी फिलहाल सभी विधायक वहीं पर हैं। 14 से सत्र की शुरुआत होनी है। तो पायलट वापस लौट आए हैं, कह रहे हैं कि उन्हें पद और सम्मान की लालसा नहीं है और इस बीच गहलोत जिसे नालायक कहते रहे, नकारा कहते रहे, अब उसी के साथ काम करना होगा। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इशू से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है। और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश दे सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने अपनी जांच पहले ही शुरू कर दी है और उधर रिया से ईडी ने कल दोबारा लंबी पूछताछ की। उन्हें आज भी बुलाया जा सकता है। प्यार, पैसे, मौत और सियासत का ऐसा हाई प्रोफाइल घनचक्कर शायद ही अभी तक किसी मामले में इतना बढ़ चढ़ कर चला हो जितना सुशांत सिंह केस में चल रहा है। उम्मीद है कि करीब 2 महीने से जारी सुशांत सिंह की मौत की जांच को आज सुप्रीम कोर्ट से एक नई और सही दिशा मिलेगी। आज की सुनवाई से पहले रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा देकर अपनी बेगुनाही का दावा ठोका है। रिया का कहना है कि बिहार चुनाव की वजह से सुशांत सिंह केस को तूल दिया जा रहा है। रिया ने मीडिया में दिखाई जा रही खबरों पर भी रोक लगाने की मांग की है। साथ ही बिहार सरकार की ओर से सीबीआई को जांच सौंपना भी रिया के हिसाब से गैर कानूनी है। रिया चाहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला सीबीआई को सौंपता है तो भी ये मुंबई की अदालतों का ही क्षेत्राधिकार होगा। मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड को बुला करके रोज उनका क्वेश्चनिंग कर रहा था और रोज रिलीज करता था कि आज 4 घंटे फलाने बैठ के गए और 5 घंटे पुराने फलाने बैठ के गए। तब तो रिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। इससे पहले सोमवार को रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। रिया रात करीब 9 बजे बाहर निकली। ईडी सूत्रों का कहना है कि उन्हें आज भी बुलाया जा सकता है। कल ईडी ने उनके मोबाइल फोन का डेटा जमा किया। रिया से ईडी के सवाल कुछ इस तरह के रहे। 2 साल में आपने कितना निवेश किया? खार वाले फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट का पैसा कहां से आया? सुशांत के खाते से जो पैसे आपके पास आए वो कहां खर्च किए? आपके 2 खातों में अचानक ज्यादा पैसा कहां से आया? सुशांत के निवेश में क्या आप या आपका परिवार नॉमिनी है? अपनी और अपने भाई की कंपनियों के बारे में जानकारी दीजिए।
दरअसल रिया के इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी कमाई, खर्च और निवेश में काफी अंतर है। ईडी इसी पेंच को सुलझाने की कोशिश में है। उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी या फिर मेडिसिन ले रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पैसा निकला है या निकला होगा वो उनके नॉलेज में होगा। और जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है, मुझे लगता है क्योंकि फिर बुलाया गया है, अगर हर चीज़ पहले क्लियर किया होगा तो फिर नहीं बुलाया जाता। मुझे लगता है कहने की वो ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो जांच करके जिसको भी न्याय देना है, जो भी इसमें कल्प्रिट है और जो भी चीज़ होगा वो जरूर बाहर लेके आएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुशांत सिंह केस में सीबीआई की एंट्री भी हो गई। सीबीआई अधिकारियों ने फरीदाबाद में सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। पिता ने बेटे की मौत से पहले बने हालात पर शक जताया है। उधर सियासत भी जोर मार रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुशांत और उनके पिता के रिश्तों पर सवाल उठाया तो बिहार में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से लोक जनशक्ति पार्टी की यह मांग है कि इस घटना में जितने भी लोग संलिप्त थे उसे फांसी की सजा दी जाए। और संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है अपने आका को खुश करने के लिए ही कहा है, लेकिन एक बात साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थियां सुलझाने में मुंबई पुलिस अब तक असफल रही है, तो नतीजों को जानने का हक देश को है। इस बीच सुशांत सिंह का 9 अप्रैल 2019 का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी बहन बहनोई और कुछ करीबियों के साथ बांद्रा वाले घर में पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। इस दौरान सुशांत के चेहरे पर ना तो कोई तनाव है, ना शिकन। दिल्ली से संजय शर्मा, अनीशा माथुर, मुनीश पांडे, पटना से राजेश झा, मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तरनतारन में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों पर छापामारी तेज कर दी है। जंगल में बनी अवैध शराब की भट्टियों की पहचान और शराब माफिया की धरपकड़ के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। पंजाब में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौतों के बाद अवैध शराब माफिया के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। तरनतारन में माफिया की धरपकड़ के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस और आबकारी विभाग को पक्की सूचना मिली थी कि हरी के पट्टन में नदी किनारे अवैध शराब की भट्टियां हैं, लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने जंगल वाले इलाके में ड्रोन की मदद से चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस को 1,25,000 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है, जिसे ड्रमों और जमीन के नीचे छुपा कर रखा गया था। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, 25 ਤੋਂ 26 ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 810 ड्रम मिले। वन विभाग के कर्मचारी भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जंगल इलाके में शराब की अवैध भट्टियां हैं। यहाँ पे जो ना ब्यास नदी है, दरिया है, और यहाँ पे एक मरड एरिया है। इसमें जो नजायज शराब की भट्टियाँ काफ़ी सदियों से चल रही हैं, और उसके लिए जो का हम फर्स्ट एड जो हम 26 को की गई थी, 26 जून को की गई थी, फिर 12 जुलाई को की गई थी, 17 जुलाई को की गई थी, और एक आज कर रहे हैं। एक्साइज विभाग और जो जंगली जीव विभाग है, जंगली जीव के 2 सरकारी मोटर बोटों पे जो यहाँ पे सामान मिल रहा है, जो यूटेंसिल जिनसे ये करते हैं, सारा हौली हौली करके रस्सी बाहर जा रहे हैं। उधर जिन लोगों ने सरकार से करोड़ों रुपए खर्च कर शराब के ठेके लिए हैं, वो भी परेशान हैं। उनका कहना है कि अवैध शराब की बिक्री की वजह से उन्हें तरनतारन में भारी घाटा हो रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਖੂ, ਜੀਰਾ, ਅਸੀਂ 3 ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਆ। 19 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ शराब के कारण। बहरहाल अवैध शराब के मुद्दे पर कैप्टन सरकार चौतरफा घिरी हुई है, लिहाजा अब बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। जगदीप सिंह, तरनतारन, आज तक।
और बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री अब स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। विरोधियों के तंज से परेशान जगन्नाथ महतो ने अब 11वीं में दाखिला लिया है और 25 साल बाद स्कूल का रुख किया है। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। शायद यही सोचकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अब इंटर की पढ़ाई पूरी करने की ठानी है। बोकारो के देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में पहुंचे, जहां आर्ट्स के छात्र के रूप में 11वीं में दाखिला लिया है। मंत्री जी ने खुद कॉलेज पहुंचकर अपना एडमिशन कराया। अब तैयारी है राजनीति के साथ इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने की। हमको एक बहुत मन में ठेस पहुंचा था जिस दिन हम शपथ ग्रहण लिए थे। उस दिन लोग बोला कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हमने और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत के पिता के सिंह का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है और यह मैसेज रिया चक्रवर्ती को 29 नवंबर को 2019 को भेजा गया था। और व्हाट्सएप मैसेज में सुशांत के पिता ने यह कहा था कि जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की। आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे मिले, इसीलिए कॉल कर मुझे सारी जानकारी दो। यानी ये 2019 का वो मैसेज है जब सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को किया था, जिसमें उन्होंने ये पूछने की, बताने की कोशिश की कि मैं पिता हूं और मुझे पूरा हक बनता है कि सुशांत का इलाज किस तरीके से हो रहा है, उसकी जानकारी मुझे मिले, कॉल करके मुझे सारी जानकारी दो। और इसी हक से सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को मैसेज किया था। आज तक के पास ये रिया को जो मैसेज किया गया था, ये वो व्हाट्सएप मैसेज है। सुशांत के पिता का संदेश आज तक के पास रिया को सुशांत के पिता का संदेश है। अंजना ओम कश्यप जुड़ चुके हैं। अंजना, बहुत बड़ी बात यह कि जब पिता खुद जानना चाहते थे रिया से बात करके कि बताएं कि क्या इलाज हो रहा है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। ये साफ बताता है, देखिए नवजोत, की एक पिता किस तरह से परेशान थे, वो बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो बीते दिन पूरा एक मुंबई से रिया चक्रवर्ती की तरफ से मैसेजेस सामने करके व्हाट्सएप के परिवार को बदनाम किया जा रहा था, यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टियां कूद रही थी। संजय राउत ने कहा कि पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अगर पिता चिंतित था अपनी बेटे के बारे में, वो लगातार पूछ रहा है। आप देखिए, पटना से वो पूछ रहे हैं, मुंबई में ये लोग मौजूद हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आप खुद सुशांत के नंबर को लास्ट के पीरियड में ब्लॉक कर देते हैं। आप क्या चाह रहे थे? आप उसका संपर्क हर किसी से काट दे रहे हैं। पिता बार बार पूछ रहे हैं। और ये जो आरोप लग रहा था कि पिता फैमिली ऐसी है और फैमिली बहुत नैरो माइंडेड है, आप देखिए फैमिली तो उसके पुरानी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से भी टच में थी। अंकिता लोखंडे तक से कह रहे थे सुशांत के पिता की मेरी बात करा दीजिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। रिया चक्रवर्ती से वो लोग कोशिश कर रहे थे बातचीत करने की। ये तस्वीर साफ हो गई थी कि इन लोगों ने पूरा मैनेजमेंट कर लिया था। उसके आसपास जितने लोग थे जिनसे भी वो संपर्क साधते, वो कहते सर हमें तो नौकरी से निकाल दिया। बीते दिन भी हमने उनके एक सबसे करीबी, जो इसको आप कहते हैं राइट हैंड होता है, 24/7 जो आपके सामान लाता है इधर उधर, जो छिछोरे जैसे फिल्म में पूरे वक्त शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे, वो असम गए, वापस लौटे, कह दिया गया कि आपकी छुट्टी हो गई है, मैडम ने सारे नए लोग रख लिए हैं। अब उसी रिया चक्रवर्ती से जब पिता ये मैसेज करते हैं और पूछते हैं तबियत के बारे में, वो कोई जवाब नहीं देती हैं। आप समझिए एक पिता के तौर पर, और उनकी उम्र भी आप देखिए 34 है सुशांत की, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर धमक सकते हैं। उनकी लाइफ है जो वो रिया के साथ जी रहे थे। दूसरी तरफ आप देखिए 74 साल उनकी खुद की उम्र है। ये मैसेज सब कुछ बता रहा है नवजोत। ये बता रहा है कि पटना में बैठा हुआ एक पिता कितना चिंतित था और रिया किस तरह से पूरी तरह से उनके आसपास के लोगों को, और एक तरह से जिसे कहते हैं कंट्रोल बटन्स उनके हाथ में थे उनके चारों तरफ, इसलिए कुछ जानकारी देने को तैयार नहीं थी। और इस पर अंजना सबसे हैरानी इस बात की होती है कि रिया जो साथ में एविडेंसेस लगाती हैं, चाहे वो उनकी नोटबुक के कुछ पन्ने हो या फिर उनकी तरफ से व्हाट्सएप मैसेजेस हो, और उस पर भी संजय राउत निकल कर आकर कहते हैं कि पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। यही वो सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, चाहे आप मुंबई में हैं, चाहे आप भारत के अन्य किसी हिस्से में हैं, कि रिया को डिफेंड करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या परिवार पर कीचड़ उछाले, ये सही है? बिना तथ्यों के
ये आप सपने में नहीं देख सकते कि उनके पिता के साथ रिश्ते खराब थे, या हियर से पर, या उनकी फैमिली लाइफ कहीं और थी। ऐसी बातें करके अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत है। ये मैसेज अब सब कुछ बताएगा, ये मैसेज बताएगा, और जाहिर तौर पर परिवार के लिए इस बात का के लिए वो संतुष्ट हैं कि कम से कम ऐसे मैसेजेस सेव थे उनके मोबाइल में, ताकि वो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे रिश्ते ही सुशांत से अच्छे नहीं थे। मतलब एक जो 3 बहनें नवंबर के महीने में पहुंच गई थी मुंबई उन्हें वापस लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि परिवार ने इसके बाद भी हिम्मत हारी, परिवार तो वहां पर पहुंच गया था और ये साफ था उनको कि किस तरह की परिस्थिति मुंबई में है। तीनों बहनों के पहुंचने के बावजूद वहां पर उन कोशिश करने के बावजूद कि किसी तरह से सुशांत को लाया जाए, शौविक ने वहां पर पूरे मामले को पलट दिया। तो ये और उसके बाद सुशांत नहीं आए, तो ये फैमिली को क्लियर हो चुका था कि क्या सिचुएशन मुंबई में बन गई है सुशांत के इर्द गिर्द। बिल्कुल अंजना, लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। ये तो व्हाट्सएप वर्सेस व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है रिया या फिर उसके परिवार के दूसरे लोगों से, या फिर सुशांत के साथी या पूर्व मैनेजर से, उसमें कुछ खास ठोस निकलकर अभी तक सामने नहीं आया। जो 15 करोड़ की ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही थी, हेरफेर की बात हो रही थी। तो ये ईडी की पूछताछ है। सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्टर्स अपने अपने तरीके से खबरों को सामने रख रहे हैं, जिसमें बीते दिन ये बताया गया कि अभी तक बहुत ठोस कुछ नहीं मिला है, जाहिर तौर पर नहीं मिला है, इसीलिए पूछताछ लगातार की जा रही है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा मुझे कि जो हेराफेरी का आरोप आ रहा है, क्या उसमें दम है, नहीं है, क्या था ये, क्या एक लिव इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति को उसके परिवार से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया था, क्या ये उससे आगे साजिशन, पैसे के हेरा फेरी का भी मामला था। कई लेयर्स हैं इसमें नवजोत। अगर पूरी तरह से फैमिली से कट ऑफ करिए, ये भी वो कह रहे हैं अलग अलग मैसेजेस में कि चूंकि आप ही इलाज कर रही है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। जो परिवार जनवरी के महीने में भी, फरवरी के महीने में अगर डीसीपी दहिया को वहां पर बांद्रा में कुछ बताता है मैसेज के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा था कि सिचुएशन खराब है और वहां पर जाकर भी लाना मुश्किल हो रहा है, ये उनको समझ में आ रहा था। ये इस तरह के संकेत हैं। तो अभी इन दोनों को अलग देखना होगा, और अगर वित्तीय हेराफेरी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, पैसे का साइफनिंग ऑफ हुआ है, तो वो ईडी है, और अगर सब कुछ मिल ही गया होता पहले दिन, तो उसके बाद दूसरे दिन जांच के लिए क्यों बुलाते। जाहिर सी बात है अभी और पूछताछ होगी, बुलाया जा सकता है। लेकिन अंजना देखिए, पहली लाइन, जब तुम जान ही गई हो कि मैं उसका पिता हूं तो जानकारी क्यों नहीं देती, कॉल करके मुझे सारी जानकारी क्यों नहीं देती। इसका मतलब ये समझा जाए कि रिया इग्नोर कर रही थी उनकी फैमिली को, दूर रखना चाह रही थी सुशांत को उनके परिवार से, क्या ये समझा जाए इसका मतलब? बिल्कुल, इसका यही अर्थ है नवजोत कि पिता ये कह रहे हैं कि तुम जान चुकी हो, इसीलिए ये वाला व्हाट्सएप मैसेज है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि शी इज इन द नो हाउ। वो जानती है कि वो पिता हैं, बावजूद इसके वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, और यही वो लिखा। आप देखिए, जब व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिखते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि सामने वाले के सामने भावनाएं, आप सोचिए कि कितने चिंतित होंगे वो। तो उस तरीके से उन्होंने लिखा कि तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ, तुम जान रही हो मैं पिता हूँ, फिर भी जवाब नहीं दे रही हो। तो ये अपने आप में एक पूरी सिचुएशन को एक तरह से एस्टैब्लिश करता है नवजोत।